ओके। सो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इंकजेट प्रिंटर टेक्नोलॉजी। ओके, जो हमारे ग्रुप में नए हैं वो ध्यान से देखें, इंकजेट प्रिंटर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मैं अभी बताने वाला हूँ आपको एप्सन का L360 प्रिंटर। ओके, एप्सन का L360 प्रिंटर। अब इसको आपको रिलेट करना है एल सीरीज का कोई भी प्रिंटर हो। ओके, टू से स्टार्ट होने वाला, तीन से स्टार्ट होने वाला, चार से स्टार्ट होने वाला है, पांच से स्टार्ट होने वाला है, छह से स्टार्ट होने वाला है। ये सारे प्रिंटर्स आपको यहाँ पे सेम रहेंगे। ओके, खोलने का तरीका, उसको जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स जो होंगे वो सेम रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये सारे प्रिंटर्स के मैं प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन आपके बारे में बताऊंगा, उसके बारे में। ओके, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं मार्केट के अंदर वो बताऊंगा। तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे L210 380 360 ये जो प्रिंटर है, इस प्रिंटर के अंदर हमें इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम आते हैं, ये सारे प्रॉब्लम, ये जो सारे प्रिंटर्स हैं उसके प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशंस मैं बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा डेट का। ओके, कोई भी कस्टमर आएगा तो आपको बताएगा कि भाई मेरा प्रिंटर नहीं चल रहा है, डेड है। ओके, सो प्रिंटर डेड है, ऐसा आपको पहला आएगा, प्रिंटर बंद है बिल्कुल। ओके, उसके बाद यहाँ पे कलर मिक्सिंग के प्रॉब्लम आएंगे। ओके, कलर मिक्सिंग मीन्स यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका कोई यहाँ पे ड्राइंग है। ओके, तो ये ड्राइंग के अंदर आपका कलर मिस हो रहा है। ओके, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये जो गुलाबी कलर का फूल होता है, गुलाबी कलर का, तो यहाँ पे आपका पीले कलर का पट्टा आ सकता है बीच में। ओके, सो यहाँ पे गुलाबी कलर अच्छे से मैच नहीं हो रहा है। ओके, मजेंडा कलर जो है वो कहीं पे छोड़ रहा है, तो उसकी नोजल जो है वो नोजल प्रॉपर काम नहीं कर रही, इसकी जो नोजल होती है वो कहीं पे प्रॉब्लम दे रही है। ओके, सो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए। ओके, कभी कभी कलर, गलती से कोई कलर उल्टा डाल देता है तो भी प्रॉब्लम आता है। ओके, कभी कभी हेड के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, तो हेड में हमें क्या करना है। तो यहाँ पे कलर मिक्सिंग, प्रिंटिंग प्रॉब्लम। ओके, प्रिंटिंग में लाइन्स आना, प्रिंटिंग में कलर छोड़ना। ओके, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आएंगे, प्रिंटिंग में लाइन आना। ओके, उसके बाद प्रिंटिंग में कलर प्रॉपर नहीं आना। ओके, कलर प्रॉपर नहीं आते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम आएगा, कलर प्रॉपर नहीं आता है। तो इस तरीके से आपको ऐसा भी प्रॉब्लम आपने खुद ने भी देखा होगा, या फिर कस्टमर का जो आपने फोन लिया होगा तो कस्टमर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम आता है वो आता है प्रिंटर इनिशियलाइज नहीं हो रहा है। ओके, नॉट इनिशियलाइज और कंटिन्यू इनिशियलाइज। तो जैसे हम लेजर प्रिंटर में भी देखते हैं कि कंटिन्यू इनिशियलाइज का प्रॉब्लम, नॉट इनिशियलाइज का प्रॉब्लम, तो यहाँ पे भी आपको इनिशियलाइजेशन एंड कंटिन्यू इनिशियलाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। होता क्या है कि आपका जो हेड होता है, ओके, आपका जो हेड होता है वो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे जाता है। जब आप प्रिंटर चालू करते हो तो आपका हेड यहाँ से निकलता है, वहां से वापस रिटर्न आता है, उसके बाद जोर से अपने गियर घूमने का आवाज आता है, उसके बाद वापस हमारा हेड ऐसे जाता है, वापस आता है, और वहां पे ग्रीन लाइट लगती है या फिर जो एरर आना है वो आ सकती है। अब होता क्या है, नॉट इनिशियलाइज में जब प्रिंटर चालू करो तो ऐसे बाहर निकलने को करता है हेड, और यहाँ पे हमें लाइट लगा देता है। ओके, तो हमारी रेड लाइट चालू हो जाती है, तो यहाँ पे इनिशियल नहीं कर रहा है। कभी कभी होता है कि ये यहाँ जाता है, वहां से आता है, वापस जाता है, वापस आता है, वापस जाता है, वापस आता है, तो ये रुक नहीं रहा है। इट्स अ कंटिन्यू वर्किंग, इस तरीके से कंटिन्यू इनिशियलाइज कर रहा है। ओके, सो ये प्रॉब्लम भी आपका आ सकता है कंटिन्यू इनिशियलाइजेशन का। बाद में यहाँ पे आपका प्रॉब्लम आएगा प्रिंटिंग के अंदर ब्लैंक लाइन छोड़ना। ओके, ब्लैंक लाइन छोड़ता है मतलब यहाँ पे कोई प्रिंटिंग है आपका। ओके, तो उसमें इस तरीके से प्रिंट छोड़ता है, तो हर एक प्रिंट पेज पे इस तरीके से छूटा जाता है। उसके बाद कभी होता है कि आपका कोई ड्राइंग है,
तो उसके अंदर ये इस तरीके से सेम डिस्टेंस पे लाइन छोड़ता है, ब्लैंक करता है। ओके, कभी कभी डॉट होते हैं। ओके, सो डॉट छुट्टे हैं, ये प्रिंट नहीं करने वाले डॉट होते हैं। ओके, सो ये जो ब्लैंक है वो ब्लैंक ब्लैंक वाले डॉट है। तो इस तरीके से भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपको एक प्रॉब्लम आ सकता है, वो है पेपर जाम। ओके, कुछ भी नहीं है प्रिंटर के अंदर, बरोबर है, पेपर अभी तक लोड नहीं किया और उसके पहले हमें स्क्रीन पे बताता है पेपर जाम। तो ऐसे समय पे हमें क्या करना चाहिए, और उसके बाद जो हमारा पेपर पिकअप का प्रॉब्लम। ओके, पेपर नॉट पिकअप, पेपर नॉट पिकअप, पेपर उठाता ही नहीं है, पेपर जो बंच हमारा पड़ा हुआ है ट्रे के अंदर वो पेपर उठाया नहीं जाता है, तो पेपर नॉट पिकअप का प्रॉब्लम। और उसके बाद एक आपको एरर आती है, सर्विस रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे क्या होता है, प्रिंटर हमारा शुरू करते ही जैसे ही चालू करो और यहाँ पे हमारी रेड लाइट चालू हो जाती है। रेड लाइट जैसे ही ब्लिंक होती है और ब्लिंक होने के बाद स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो वहां पे एरर आती है, सर्विस रिक्वायर्ड। यहाँ पे वेस्ट इंक पैड जो होता है उसकी यहाँ पे ये एरर आती है। ओके, वेस्ट इंक पैड की एरर आती है। काउंटर होते हैं जो काउंटर हमें जीरो करने पड़ते हैं और ये एरर हमारी वहां से निकल जाती है। ऐसे समय पे आपको वेस्ट इंक पैड भी चेक करना है, ये कभी भरा हुआ है तो ये ओवरफ्लो हो सकता है और जो इंक होती है वो बाहर गिर सकती है। तो ऐसे कुछ जनरल प्रॉब्लम हमारे इस इंक टैंक में होते हैं। ये हमें यदि क्लियर हो गए तो दोस्तों इस प्रिंटर में हम बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। तो देखते हैं हम इसके बारे में। तो यहाँ पे जो डेट का प्रॉब्लम है, ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मिक्सिंग होता है कुछ प्रॉब्लम। ओके, तो आपको ये पूरे जो टैंक में कभी कभी यहाँ पे बबल्स होते हैं। ओके, तो बबल्स होने के कारण यहाँ पे इंक के अंदर परफेक्ट इंक नहीं होती है। तो ये हमें यहाँ से यदि इसको निकाल लूं, ओके, तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके से होना चाहिए, कभी कभी ये नहीं होता है। ओके, तो आपको ये निकालते समय आगे के तरफ यहाँ पे लॉक होते हैं वो निकाल लेने हैं। ओके, और इस तरीके से आपको इसको निकालना है। तो अब देख सकते हो आप कि बहुत सारी जगह पे इंक नहीं है। ओके, तो ये इंक हमें लाना पड़ेगा। ओके, तो हमें यहाँ पे इंजेक्शन जो होता है हमारा उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हमें 20 ml का, ओके, 20 ml का ये इंजेक्शन लगेगा। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे इंक बुला सकता हूँ, देखो ये एयर मेरी निकल रही है। ओके, सो मैं इस तरीके से, यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा भरा हुआ है अभी, यहाँ से मैंने इंक यहाँ पे कैप्चर किया है और इस तरीके से मैं यहाँ पे इंक निकालने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, और इस तरीके से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा, जैसे कि यहाँ पे कोई टैंक हमारा ऐसा प्रॉब्लम दे रहा है तो इस तरीके से आप यहां से खींच के ये पूरी लाइन जो होती है, ओके, ये पूरी लाइन हमें भरनी है। ओके, तो कभी कभी होता है कि आपकी यहाँ पे ये पूरे टैंक में इंक नहीं होती है तो आपको एयर का प्रॉब्लम होता है, वो कलर यहाँ पे नहीं आता है। और ये हमारा हेड है, इस हेड के अंदर, ओके, इस हेड को निकालने के लिए हमें इन दोनों को प्रेस करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से और इधर से प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको प्रेस कर लेता हूँ, ये देखिए। ओके, और सेम यहाँ पे इधर के तरफ भी सेम रहेगा, नहीं दिखता है तो ठीक है, लेकिन ये सेम इधर भी रहेगा। उसको यहाँ से नॉच को टाइट करना है और उसके बाद यहाँ से भी दबाना है। देखिए यहाँ पे मैं वाइट दबा रहा हूँ, सेम उधर भी दबाना है। ओके, तो ये जो हमारा गार्ड है, ये दोनों का देखिए, आपको ये लॉक में दबा रहा था और दूसरा वाला ये लॉक दबा रहा था, इन दोनों को दबाते हुए मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक 3 स्क्रू मिलेंगे। ओके, वो 3 स्क्रू निकालना है। तो हमारा यहाँ पे, और ये हेड जो होता है हमारा 3110 की जो सीरीज है, और जो हमारा 21 की सीरीज है, 210, 360, 385, ये जो 3 डिजिट के और 3110 की जो सीरीज है उसमें एक ही हेड लगता है, सेम हेड लगता है। ओके, तो ये हमारा, ये हेड होता है कि केबल निकाल लो। ओके, यहाँ पे
इसकी केबल हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो ये केबल होती है हेड की। ओके, यहाँ पे ये देखिए, ये हेड की केबल होती है जो यहाँ पे हमारे इस पॉइंट को लगेगा। ओके, आप देख सकते हो, यस। ओके, इस पॉइंट को लगेगा। तो अब देखिए, इस हेड के अंदर ये होता है हमारा नोजल। ये क्या है, जो स्टील का नीचे का पोर्शन है, ये हमारा नोजल है। अब इस नोजल के अंदर आपको ये देखिए, नोजल जो होती है, कि यहाँ पे मैं बता दूं कि एप्सन का जो होता है हमारा, एप्सन के अंदर ये नोजल होती है, ये ब्लैक होती है। यहाँ पे ये तीन, YCM। ओके, तो इस तरीके से आपका ब्लैक, येलो, सैंड एंड मजेंटा। ओके, तो ये यहाँ पे आपका ये कलर होता है, जो कलर ये तीन पार्ट में ब्लैक का जितना होता है नोजल में, ये तीन पार्ट होता है छोटे छोटे। ओके, इस तरीके से हमारी ये नोजल के अंदर ये कलर यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बताऊं, कैनन का प्रिंटर जो होता है, कैनन के अंदर हमें जो हेड मिलता है, उसके अंदर हमें दो ऑप्शन होते हैं। ओके, यहाँ पे ब्लैक एंड कलर, ऐसे दो ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हेड आपने अभी देखा, उसके अंदर ही चारों कलर होते हैं। ओके, BYCM। ओके, तो इस तरीके से आपका ये होता है। ओके, ऑडियो सबको आ रही है? आवाज, ऑडियो वीडियो क्लियर है, या फिर अभी तक जो हुआ ये सबको क्लियर है? तो CLR टाइप कीजिए, कम ऑन, क्लियर टाइप कर दीजिए, तो एक बार मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको क्लियर है। यस, कम ऑन। हाँ, सब ठीक है, थैंक यू। सब ठीक है सर, गुड। ओके ओके, कुलदीप जी, डेफिनेटली। ओके, यस। ओके, सो यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। ओके, तो ये जो हमारा नोजल होता है, ये नोजल के अंदर हमारे तीन पार्ट में ये कलर होता है, और ब्लैक बड़ा होता है। ओके, इन शॉर्ट मुझे ये बोलना है कि ये बड़ा नोजल होता है और ये तीन पार्ट के अंदर होता है। तो ब्लैक जो कैनन होता है, कैनन के अंदर ब्लैक एंड कलर, ये इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये नोजल होती है, ब्लैक, और इसमें कलर की तीन। ओके, इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे नोजल होता है। और यहाँ पे हमारा जो हेड होता है, एप्सन के अंदर आपको ब्लैक कलर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो भी आपको पूरा हेड बदलना पड़ता है कलर के साथ। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आता है ब्लैक में, तो आपको ब्लैक बदलना है। यहाँ पे कलर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो कलर बदलना है, तो ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको 1250 1100 रुपए के आसपास ये हेड मिलता है। ओके, 1250 के आसपास आपको कलर मिलता है। तो ये इंडिविजुअल है, और यहाँ पे आपको 3250 तक ये हेड मिलता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे अवेलेबल होता है। क्लियर? सो इस तरीके से आपको यहाँ पे कलर लाने हैं। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे कलर कॉल करना है। बबल्स आ जाते हैं तो आपको कलर यहाँ पे लाना है, इस तरीके से इंजेक्ट लगाना है आगे की तरफ, और लगाने के बाद आपको ये बबल्स क्लियर करने हैं। ओके, तो इन बबल्स को क्लियर करने के लिए बबल्स को आगे लाओ इंजेक्ट के तरफ। ओके, और इसको खींच लो, तो आपके, और उस समय यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको खोलना है। ओके, ये जो ढक्कन होता है हमारा, इस ढक्कन को, उसका बुश जो होता है वो निकालना है। वो बुश निकाल के इसको वापस पैक करना है, ताकि इसकी जो एयर है वो एयर अंदर चली जाए और ये बाहर निकल जाए। ओके, सो इस तरीके से हमें इसके अंदर ये काम करना है। अब देखिए हमारा जो हेड है, ओके, ये हेड, ये हेड के अंदर मैंने बताया कि यहाँ पे ब्लैक, कलर, कलर और कलर। ओके, तीनों कलर यहाँ पे होते हैं एक एक लाइन के अंदर, और यहाँ पे, तो इसको हम रिपेयर कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको जो होता है, अभी हमें सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा, तो यहाँ पे जब कंप्यूटर में आपका ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर जहाँ पे होता है, तो ड्राइवर पे आप राइट क्लिक करोगे। ओके, तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टी मिलती है। ओके, 4 नंबर पे आपको जो प्रिंटर की प्रॉपर्टी मिलती है, तो प्रिंटर प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिलता है दो ऑप्शन नीचे की तरफ, एक प्रेफरेंसेस
और दूसरा होता है प्रिंट टेस्ट पेज। ओके, प्रिंट टेस्ट पेज। ओके, यहाँ पे होता है प्रिंट टेस्ट पेज और यहाँ पे होता है प्रेफरेंसेस। जब आप इस पे ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 टैग मिलेंगे और उसमें लास्ट वाला टैग होता है मेंटेनेंस। ओके, तो मेंटेनेंस में जाके जब आप मेंटेनेंस करोगे तो यहाँ पे आपको 4 टैग मिलते हैं और वो होता है यहाँ पे नोजल क्लीन, हेड क्लीन, हेड अलाइनमेंट, ओके, और यहाँ पे पावर इन फ्लश। ओके, तो ये है, हमें नोजल यहाँ पे नोजल चेक करना है, यहाँ पे नोजल चेक होता है। ओके, नोजल चेक पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नोजल की प्रिंट आएगी जिसके अंदर ब्लैक एंड कलर, उसकी एक प्रिंट आएगी जहां पे ब्लैक का लाइन होगा, यहाँ पे वाई, सी और एम। ओके, इसकी एक लाइन होगी, तो यहाँ पे इसकी जो लाइन होगी इसकी ब्लैक की होगी। तो ये कहीं पे इस तरीके से यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस रहेगी। ओके, ऐसे लाइन टूटी हुई रहेगी, तो ऐसा कुछ आता है तो आपको क्या करना है, हेड क्लीन करना है। हेड क्लीन कितनी बार करना है, 3 से 4 बार। ओके, 3 से 4 बार कीजिए और पहला प्रिंट को आपको पहला नंबर देना है, दूसरी प्रिंट को 2 नंबर देना है, तीसरी प्रिंट को 3 नंबर देना है, 4 प्रिंट को चौथा नंबर देना है और पहली प्रिंट और चौथी प्रिंट को ऑब्जर्व करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि ये लाइन कहीं पे जो ब्रेक हुई थी वो कहीं पे भरी हुई है क्या। ओके, अच्छे से देखना है। ब्रेक होती है, बहुत सारी लाइन थी अभी कम हो गई है, तो इसका मतलब ये इसमें कुछ तो भी बदल हो रहा है। ओके, तो ऐसे समय पे आपको और 4 बार करना है। कभी कभी हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग क्या ध्यान में रखते हैं कि ये लाइन टूट रही है, टूटी हुई लाइन पे ध्यान देते हैं, लेकिन कितनी भर रही है, कितनी क्लियर हो रही है, ये नहीं देखते हैं और ऐसे समय पे हम लोग हेड चेंज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करते हुए आपको और 4 बार करना है और उसके बाद ये होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको, हो जाता है तो आपको क्लियर कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब आपका ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है, नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे इसे इसको वैक्यूम करना है इंजेक्शन से। ओके, तो क्यों वाला नहीं था। अब देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये जो हमारा ब्लैक कलर, ये जो हमारे नॉच है, ओके, इसके अंदर इस तरीके से इंजेक्शन लगाना है और इसको एम्प्टी अंदर बाहर ऐसा थोड़ा खींचना है। ओके, आपको ऐसे खींचना है, अंदर करना है, बाहर करना है, उसके बाद इस तरीके से सबको करना है और करने के बाद आपको थोड़ा सा पानी लेना है। पानी से इसको थोड़ा पानी भरने के बाद इसको थोड़ा हल्के हाथ से, एकदम हल्के हाथ से प्रेस करना है। ओके, प्रेशर करके आप यहाँ पे पूरा पानी का जो फुहारा होता है, ओके, यहाँ पे पानी पूरा उड़ेगा, आपको दिखेगा और इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी सारी यहाँ पे हमारा हेड कैसे जाम है, कितना जाम है ये दिखता है, कितना हेड ब्लॉक है ये समझ में आता है। लेकिन जब आप पानी मारोगे तो ध्यान में रखना, ये जो हमारा हेड केबल लगाने का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें सेलो टेप से लगा देना है। ओके, इसको सेलो टेप से बंद करना है। बंद करने के बाद आपको इसको जब पानी लगाओगे तो आपको इसको अप साइड रखना है, ऊपर की बाजू। ओके, इसको ऊपर की बाजू रखना है और इस तरीके से यहाँ से पानी मार के थोड़ा 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 प्रेशर लगा के उसको प्रेशर लगाना है सबको। और इस तरीके से जिसमें प्रॉब्लम है उसको करना मेनली, लेकिन सबको प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है कि नोजल प्रिंट के अंदर सबको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वैसे वैसे यहाँ पे इसको क्लीन करते जाना है, इसको प्रेशर करते जाना है और इस तरीके से आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लीन होगा। उसके बाद आपका थोड़ा सा गर्म पानी लेना है। ओके, गर्म पानी का थोड़ा बाउल लेना है, उसके अंदर ये नोजल, गर्म पानी मीन्स सिर्फ पी सकते हैं, ज्यादा गर्म नहीं। ओके, हम इजीली पी सकते हैं, थोड़ा सा वार्म। ओके, तो ऐसा पानी लेके आपको ये नोजल जो है ये आपको उसमें रख देना है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो 15 मिनट में ठंडा हो जाएगा, बरोबर है, लेकिन स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा ये वार्म हो जाएगा, तो इसमें ये एग्जॉस्ट करके, मतलब यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो जाम हो गया है, जो हमारा कलर जो यहाँ पे थोड़ा सा कठिन हो चुका है ना, तो वो पतला हो जाएगा, थोड़ा सा गीला हो जाएगा, वो धीरे धीरे हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे इंजेक्ट करो तो ये ब्लॉकेजेस बाहर आ सकते हैं। ओके, सो ऐसा एक प्रयोग करना है और उसके बाद नेल रिमूवर जो होता है, नेल रिमूवर, ओके, लेडीज जो यूज करते हैं, उस नेल रिमूवर को थोड़ा सा लेना है एक पात्र के अंदर और उसके अंदर ये नोजल
सिर्फ हमारा ये नीचे का नोजल वहां पे अंदर रह जाए, इस तरीके से रखना है। ओके, इस तरीके से नोजल को अंदर रखना है। तो 15 मिनट के लिए वो नोजल के अंदर ये जो है हमारा है, इसके अंदर हमारा स्पिरिट भी होता है, इसके अंदर हमारा आईपी भी होता है। ओके, सो इस तरीके से, और लेडीज लोगों को जो हार्मफुल नहीं होता है, तो ये हेड को भी हार्मफुल नहीं होगा। ओके, सो इस तरीके से आपको उसको रख देना है। उसके बाद वापस थोड़ा सा इंजेक्ट करना है, वैक्यूम लगाना है, तो इससे आपका हेड चालू हो सकता है। और दोस्तों, ऐसे समय पे आपको वापस हेड लगाने के बाद आपको ये सारी प्रोसीजर बार बार 3-4 बार करनी है। ओके, ये सारी प्रोसीजर आपको 3-4 बार करनी है। जिनको क्लियर हो चुका है वो सीएलआर टाइप करें, फास्ट। जिनको क्लियर हो चुका है वो सीएलआर टाइप कीजिए, कम ऑन फास्ट। देखिए कौन कौन टाइप कर रहा है, कम ऑन फास्ट। पुष्कर देसाई जी, आदित्य जी, यस, थैंक यू वेरी मच। शरद पाटिल, ओके, वेरी गुड। गुलाब सर, राजकुमार सर, ओके, वेरी नाइस। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हमारा ये एनकोडर स्ट्रिप होता है। ओके, ये एनकोडर स्ट्रिप है, ये वाला जो एक्सरे फिल्म के जैसा होता है, ये स्ट्रिप होता है। ओके, उसके बाद ये एनकोडर डिस्क होता है। ये एनकोडर डिस्क एंड एनकोडर स्ट्रिप, ये जो है हमारा, ये हमारा इमेज को हेड तक भेजना। ओके, यहाँ पे इमेज रीड की जाती है और इस इमेज को हमारे हेड के ऊपर भेजा जाता है। और इस तरीके से जो रीड होता है, जो इमेज होती है, उसको एग्जैक्ट कैसे प्रिंट करना है, जैसे हमारा एलएसयू को मिलता है एग्जैक्ट इमेज, वैसे यहाँ पे एनकोडर राउंड जो हमारा डिस्क होता है, बाजू वाला डिस्क एंड स्ट्रिप, ये दोनों मिलके इमेज तैयार करके देते हैं हेड को। ओके, तो उसको वैसे प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे जब भी कोई डिस्टरबेंस आता है, ओके, हमारे प्रिंटर के अंदर जब भी कोई डिस्टरबेंस आता है, तो उसके अंदर देखिए, यहाँ पे हमारा इस प्रिंटर को जब भी कोई डिस्टरबेंस आता है, तो ये क्या करता है, अब ये रीड, ये जो है हमारा कैरेज, ये क्या करता है, यहाँ से ये रीड करता है, देखिए इसको रीड करता है। ओके, इस यहाँ पे आगे सेंसर है। ओके, हमारे कैरेज के आगे सेंसर है, वो सेंसर में से ये एनकोडर स्ट्रिप पास हुई रहती है, और वहां पे ये एनकोडर रीड करता है और इस तरीके से वो प्रिंट करता है। ओके, तो ये एनकोडर के ऊपर कोई डिस्टरबेंस है, कोई यहाँ पे कलर का यहाँ पे कोई छिटा पड़ा है, या कोई मिट्टी का या फिर डस्ट पड़ी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे उसको रीड करने में प्रॉब्लम आता है, तो ये इनिशियल नहीं करता है। ओके, ये स्टार्ट नहीं करता है, और ऐसे आते आते उसको डिस्टर्ब होता है, कुछ भी डिस्टर्ब होता है, तो वो रीड नहीं कर पाता है। रीड नहीं कर पाता है तो वो यहाँ पे स्ट्रक होने लगता है। ओके, स्ट्रक होता है या फिर इनिशियलाइज नहीं करता है। ओके, और कभी कभी वो कंटिन्यू इनिशियलाइज करता है, क्योंकि उसको हेड के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, हेड के सेंसर को प्रॉब्लम आ जाता है, तो कैरेज को सेंसर का जब प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो कंटिन्यू वहां पे मतलब इनिशियलाइज कंटिन्यू करता है। ओके, तो ऐसे समय पे आपको क्या करना है, सिंपल है, अच्छे से कपड़े का टुकड़ा लो, छोटा सा टुकड़ा लो, यहाँ पे एनकोडर स्ट्रिप को पकड़ो, उसको यहाँ पे इस तरीके से क्लीन करो। ओके, इसको ऐसे पकड़ के इसकी चिमटी बनाइए। ओके, इस तरीके से आपको इसको साफ करना है, इसको साफ अच्छे से 2-3 बार साफ कर लो। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा आगे लेना है। ओके, आगे लेने के बाद आपको यहाँ पे इसको भी इधर से पकड़ना है और इसको साफ करना है। ओके, और यहाँ पे इस तरीके से इसको साफ करके एनकोडर को साफ करना है। उसके बाद ये जो हमारा डिस्क है, ये जो हमारा डिस्क है, ओके, इस डिस्क को भी आपको कपड़े से पकड़ना है यहाँ पे। ओके, इस डिस्क को देखिए, आपको ऐसे कपड़े से पकड़ना है, ऐसे पकड़ के इसको इस तरीके से घुमाते घुमाते क्लीन करना है। ओके, इस तरीके से क्लीन करना है, कंप्लीट साफ करना है, तो आपको ये कंप्लीट साफ हो जाएगा। तो ये सेंसर जो होता है, ये सेंसर इसके आउटलाइन को पढ़ सकता है। ओके, तो ये जो हमारा एनकोडर डिस्क है, इसको अच्छे से साफ करो, स्ट्रिप को साफ करो, तो आपका जो प्रॉब्लम है, ओके, ब्लर प्रिंटिंग का प्रॉब्लम जो होता है, ब्लर प्रिंटिंग, तो आपको ये क्लीन करना है, ये क्लीन करना है। उसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म है, हमारी ये पट्टी है,
इसको भी अच्छे से साफ कर लेना है। ये नीचे की पट्टी को भी साफ कर लेना है। जहाँ पे कैरेज अवेलेबल है, कैरेज जिसके ऊपर घूम रहा है, वो पट्टी भी साफ कर लो, एनकोडर साफ कर लो, ये का साफ कर लो। तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल करता है एनकोडर स्ट्रिप एंड एनकोडर डिस्क। ओके, तो ये आपका बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर कर देगा। जैसे कि आपका लाइन का प्रॉब्लम आना, ओके, बीच बीच में हमारा कोई ड्राइंग है, ओके, तो उसके अंदर लाइन आती है तो वो भी क्लीन हो जाएगा। ओके, खड़ी लाइन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है तो भी क्लीन हो जाएगा। इनिशियल नहीं हो रहा है तो भी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, और इनिशियल कंटिन्यू कर रहा है तो भी प्रॉब्लम क्लीन हो जाएगा। आपका जो प्रिंटर चालू होने के बाद दो लाइट जलती है तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते हैं। ओके, सो इस तरीके से आपका ये जो होता है कलर प्रिंटर के अंदर, ये आपका बहुत सारा क्लियर हो जाता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है दोस्तों पेपर नोट पिकअप। तो पेपर नोट पिकअप के लिए आपको यहाँ पे जो हमारा एनकोडर, यहाँ पे जो होता है रोलर, ओके, पेपर पिकअप रोलर होता है। तो पेपर पिकअप रोलर को यहाँ पे आपको, ये देखिए, ये यहाँ पे पेपर पिकअप रोलर होता है। तो इसको हमें निकालने के लिए यहाँ पे ये कवर निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के बाद अब देखिए, बहुत थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो बहुत सारी चीजें मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ। ओके, तो एनकोडर स्ट्रिप, ओके, टाइमिंग नहीं होता है, एनकोडर स्ट्रिप होता है, टाइमिंग बेल्ट होता है। ओके, ये स्क्रू, आगे का एक स्क्रू था, मैंने निकाल दिया उसको। इसको मैं स्लाइड करता हूँ। स्लाइड करने के बाद इस कैप को निकाल लेता हूँ। ये कैप होती है रोलर की, ये देखिए रोलर है हमारा। ओके, ये पिकअप रोलर है, और एक छोटा रोलर नीचे की तरफ होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं इस जो हमारी ये ट्रे होती है, ट्रे को दोनों तरफ से निकाल लेता हूँ, और इस ट्रे को यहाँ से ये नॉच निकाल लिया तो ये हमारी ट्रे यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ओके, ये देखिए, यहाँ पे इसकी स्प्रिंग होती है जो हमें निकाल लेना है। अब देखिए, यहाँ पे मुझे छोटा स्क्रू, छोटा वाला जो रोलर होता है हमारा, उसको भी निकालना है। ये देखिए, ये जो पिकअप रोलर है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। ओके, तो इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा घुमा लेना है। ओके, तो आप इसको घुमा लोगे तो भी आपका ये रोलर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इस तरफ से आपको घुमाना है थोड़ा सा। ओके, और इसको घुमाने के बाद आप यहाँ पे ये जो होता है हमारा, यहाँ पे लॉक है। ओके, इस लॉक का दबाओ, इसको दबाओगे तो आप इसको निकाल पाओगे। ओके, ये आपको दिखेगा। आप जब करोगे या फिर इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे कैसे इसको निकाल रहे हैं। ओके, ये हमारा पिकअप रोलर। ओके, इसको हमने सिर्फ खींच के यहाँ पे जो लॉक होता है, इस लॉक को दबाते हुए इसको हमने बाहर निकाला। इसको बाहर निकालते समय ये जो हमारा गियर था, इस गियर को निकाल लो। उसके बाद ये जो हमारी स्प्रिंग होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्प्रिंग होती है दोस्तों, इसको मत खोने दीजिए। ओके, जब भी आप निकालोगे, ये रोलर हमें मार्केट में मिलता है, ये रोलर हमें चेंज करना पड़ता है। ओके, पेपर पिकअप नहीं करता है तो। ओके, तो इसको हमें इस तरीके से वापस नया नया रोलर आने के बाद आपको इसको लगा देना है। देखिए, स्प्रिंग ऐसे अटका देनी है, इसको अंदर डालना है। अंदर डालते हुए आपको ये जो नॉच दिख रहा है, ओके, इसमें इसको अटकाना है। तो देखिए, ये यहाँ पे लग गया। ओके, ये लगने के बाद आपका जो गियर होता है, वो गियर यहाँ पे इसको इंसर्ट कीजिए। तो ये आप बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये पिकअप रोलर होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा रोलर भी है। ये रोलर हमें एक पेपर, पहला पेपर, सिंगल पेपर उठा के देता है, और ये रोलर जो होता है, ये हमारा पेपर को अंदर पुश करता है। ओके, अंदर धक्का देता है। तो इस तरीके से अब देखिए, छोटे रोलर को, दोनों रोलर एट अ टाइम आपको चेंज करने हैं। दोनों टाइम, दोनों रोलर एक समय पे आपको चेंज करने हैं। तो यहाँ पे
मुझे रोलर निकालने के लिए वेस्ट इंक पैड निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा वेस्ट इंक पैड होता है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा वेस्ट पैड यहाँ पे होता है। ओके, सो ये देखिए मैं इस वेस्ट पैड को निकालता हूँ, और ये देखिए इसको स्क्रू निकालने के बाद थोड़ा स्लाइड कर लो, तो ये हमारा वेस्ट इंक पैड है। ओके, ये ऐसा पूरा काला हो चुका है, तो आप बदल दीजिए उसको। ओके, नया लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे वेस्ट इंक पैड के नीचे आपको दिख रहा है ये स्प्रिंग। इस स्प्रिंग को निकालिए, स्प्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्प्रिंग जो होती है, कोई भी स्प्रिंग आप नहीं लगा सकते, हर एक का अपना टेंशन होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये लगाना है। ओके, तो इसको मैं इस तरीके से, ये देखिए इस रोलर को पीछे की तरफ इसको खींचता हूं तो ये निकल जाता है। वेरी इजी। यहाँ पे इसको इस तरीके से लगाओ, और लगाने के बाद अंदर धक्का दे दो, स्प्रिंग लगा दो, तो ये आपका हो जाएगा। जैसे आपने बदल दिया, समझो आपने नया लगा दिया, इसको पुश करो, लगा दो, इसकी जो स्प्रिंग होती है वो स्प्रिंग भी यहाँ पे इस तरीके से अटका दो। ओके, तो देखिए इस तरीके से आपको लगा देना है। ओके, ये लगाने के बाद आपको यहाँ पे ये रोलर भी लगा देना है। ओके, इस रोलर को, ये जो हमारा पार्ट होता है गोल वाला, वो ऊपर की तरफ रखना है, और इसको इस तरीके से रखना है, और यहाँ पे आपको इसको पुश कर देना है, और इसको घुमा के इस तरीके से लगा देना है। इसका कैप लगा देना है। ये यहाँ पे आपका रोलर, दोनों रोलर इस तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, जैसे निकाला है वैसे लगाओ, तो आपका ये प्रॉब्लम, पिकअप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे एक स्प्रिंग होती है, देखो यहाँ पे नहीं है अभी। ओके, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग होती है छोटी सी, ये स्प्रिंग आपको यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये स्प्रिंग यदि गिर गई, ओके, ये स्प्रिंग नहीं है, तो पेपर यहाँ पे सेंसर जो है नीचे पड़ा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब पेपर है। ओके, पेपर नहीं है तो भी पेपर है, तो ये कंसीडर करेगा। स्प्रिंग होना बहुत जरूरी है, वो स्प्रिंग रहेगी तो हमारा सेंसर यहाँ पे सेंस करेगा कि पेपर नहीं है, तो पेपर लेगा, और नहीं पेपर है तो वो पेपर लेगा, और पेपर लेके उसका प्रिंट निकालेगा। लेकिन पेपर नहीं होने के बावजूद भी जब पेपर जाम बताएगा, तो आपको ये स्प्रिंग चेक करना है, ये स्प्रिंग नहीं है तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओके, उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि वहां पे कोई कागज का टुकड़ा होना नीचे की तरफ। ओके, कोई स्टेपलर की पिन होना, कोई छोटा मोटा कोई भी चीजें होनी। ओके, तो यहाँ पे ऐसी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से पेपर जाम आ सकता है। लेकिन ये स्प्रिंग एक बहुत बड़ा पार्ट करती है, जो यहाँ से निकल जाती है, तो ये आपका पेपर जाम बताता है, पेपर इनसाइड बताता है, और पेपर एक्चुअली नहीं होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो पावर एडाप्टर है, ओके, वो नीचे की तरफ होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कोई भी चीज आपको अंदर डालनी है, देखिए इस तरीके से अंदर डालनी है, और अंदर डालने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है। ओके, ये देखिए इस तरीके से आपको अंदर डालना है, और ऐसे उठा लेना है। उठाने के बाद आपका जो एडेप्टर होता है, ये पावर एडेप्टर है, जहां पे आपका एक पावर कनेक्शन लगता है, और यहाँ से इसका आउटपुट होता है। ओके, ये 42 वोल्ट डीसी के ऊपर काम करता है, 42 डीसी। ओके, 42 इसका आउटपुट होता है, जो आउटपुट हमें यहाँ पे मल्टीमीटर से मेजर करना है। ओके, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ बहुत सारे वीडियो के अंदर, तो वहां पे आपको देख लेना है। तो इस तरीके से आपको पेपर पिकअप के प्रॉब्लम, मिक्सिंग कलर के प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम इस प्रिंटर के अंदर आ सकते हैं। तो सबको क्लियर हुआ प्रिंटर, कलर प्रिंटर की टेक्नोलॉजी जो है ओवरऑल। ओके, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के साथ जो मैंने आपको अभी देने का प्रयत्न किया है, वो सबको समझ में आ चुका है। तो क्लियर टाइप की दीजिए, या फिर वेरी नाइस सर, गुड सेशन। यस, जिनको अच्छा लगा हो तो वो गुड कर दीजिए, नाइस कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। इससे आप लोग बहुत सारी चीजें क्लियर कर पाओगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी।